करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर उत्तराखंड से है। उत्तरकाशी में धराली में खीर गंगा नदी का निरीक्षण और एनडीआरएफ की टीम ने खीर गंगा नदी का निरीक्षण किया है। एनडीआरएफ की 5 सदस्यीय माउंट एवेन्यू रेस्क्यू टीम वहां पहुंची निरीक्षण करने के लिए। धराली क्षेत्र में अभी भी खतरा मंडरा रहा है। खीर गंगा नदी के मुहाने पर भारी बोल्डर और मलबा अभी अटका है। करीब 15 फीट मलबा अटका हुआ है। बोल्डर और मलबे ने नदी के बहाव को कम कर दिया है। अगर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बारिश हुई तो ये मलबा फिर से नीचे आ सकता है, जो धराली और आसपास के क्षेत्र के लिए अभी भी खतरा बने हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी धराली से है। धराली में खीर गंगा नदी का निरीक्षण करने टीम्स पहुंची हैं। एनडीआरएफ की टीम ने खीर गंगा नदी का निरीक्षण किया है और 5 सदस्यीय माउंट रेस्क्यू टीम एनडीआरएफ के निरीक्षण के लिए वहां पर पहुंची है। जानकारी है कि धराली क्षेत्र में अभी भी खतरा मंडरा रहा है। खीर गंगा नदी के मुहाने पर भारी बोल्डर और मलबा अटका हुआ है। करीब 15 फीट मलबा अटका हुआ है। जानकारी है कि बोल्डर और मलबे ने नदी के बहाव को रोक दिया। अगर और बारिश होती है तो ऐसे में ऊंचाई वाली जगहों पर फिर से ये मलबा नीचे आ सकता है और धराली और आसपास के क्षेत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। तो खतरा अभी भी मंडरा रहा है। धराली को आपने तबाह होते देखा। 35 सेकंड में पूरा का पूरा धराली मलबे में दब गया। जो लोग जहां जैसे थे वहीं पर ही रह गए। अभी जानकारी मिल रही है कि मलबा अभी भी है जो वहां पर फंसा हुआ है और अगर बारिश होती है तो यही मलबा, यही बोल्डर नीचे आ जाएगा और इसके कारण से फिर परेशानी बढ़ जाएगी। नदी के बहाव को इन बोल्डर और मलबे ने अभी कम कर दिया है। तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं कि वहां पर टीम्स भी पहुंच चुकी हैं और लगातार, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन जिंदगी के तहत में आपने देखा कि लोगों को बचाया गया। धराली में भारी तबाही देखने को मिली। गेस्ट हाउस मलबे में दब गए। लोग जो उसमें अंदर रहे होंगे वो हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गए हैं। हालांकि अलग अलग तकनीकों के जरिए अब भी ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि अगर लोग अंदर हैं और अगर किसी की ज़िंदगी बाकी हो, क्योंकि वैसे देखिए बहुत ही मुश्किल ये नज़र आता है, क्योंकि जितने दिन अभी धराली हादसे को लेकर हो चुके हैं, बहुत ही इसकी नाक के बराबर गुंजाइश है कि किसी की ज़िंदगी बची हो। तो ऐसे में धराली क्षेत्र में अभी भी खतरा कम हुआ नहीं है और क्योंकि टीम्स वहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार ऑपरेशन चला रही हैं। खबर ये है कि वहाँ पर अभी भी खतरा टला नहीं है और हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर ये बोल्डर और मलबा परेशानी को बढ़ा सकता है, क्योंकि नदी के बहाव को कम कर दिया है। अब अगर बारिश आ गई, पंकज राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, अभी क्या क्या चुनौतियां हैं, क्योंकि बारिश थमती नजर नहीं आ रही है। लगातार भारी बारिश फिर से परेशानी बढ़ा रही है। बिल्कुल, देखिए लगातार मौसम खराब है उत्तराखंड में और धराली में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसके लिए बड़ी चुनौती सामने आ रही है, क्योंकि एनडीआरएफ की टीम ने जो खीर गंगा नदी के ऊपर जो झील बनी हुई है उस झील का जाकर मौके पर निरीक्षण किया है। वहां तकरीबन 15 से 20 फीट का एक बड़ा बोल्डर झील के मुहाने पर अटका हुआ है और उस झील के मुहाने से अगर प्रेशर से वो मलबा और पत्थर हट जाता है तो फिर एक बार धराली में तबाही आ सकती है। ये तमाम चुनौतियां वहां हो रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत हो रही है। मौसम आज खराब है। मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी, पिथौरागढ़, नैनीताल और तमाम जिलों के लिए। तो ऐसी स्थिति में ये कह पाना कि रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे पूरा किया जाएगा ये बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान वहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता मुख्यमंत्री ने जो एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई थी विस्थापन और नुकसान के लिए, वो कमेटी वहां पर पहुंच चुकी है। इसमें हिमालयन इंस्टीट्यूट और रुड़की आईआईटी, इसके साथ साथ ही तमाम भूवैज्ञानिक इस कमेटी में शामिल किए गए हैं। वो भूवैज्ञानिक वहां पर जाकर जो आपदा आई है उसके तमाम सर्वेक्षण करेंगे कि ये आपदा कैसे आई थी। वहां की मिट्टी को भी टीम ने कलेक्ट किया है और मिट्टी का सर्वेक्षण किया जा रहा है कि किस वजह से झील का जो मुहाना था वो टूटा और कैसे वहां पर ये बाढ़ आई है। क्या प्रेशर से टूटा है या फिर ग्लेशियर ऊपर टूटा था जिस वजह से भारी मलबा नीचे आया है। तो ये तमाम चीजें वहां की जा रही हैं। फिलहाल ये कह सकते हैं कि जो कमेटी है उसने कल जाकर स्थानीय लोगों से बातचीत की है, वहां तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की है और वहां पर जो नुकसान हुआ है उसका आकलन शुरू कर दिया है। मदद करेगा, लेकिन अभी तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि बारिश रुक नहीं रही। तो ऐसे में जो कई फीट मलबा धराली में जमा हुआ, जिस मलबे के नीचे लोगों की जिंदगियां दफन हो गई, फिर उस मलबे को हटाने का काम तो नामुमकिन सा नजर आता है, या यूं कहें कि बहुत चुनौती भरा नजर आता है इस बारिश में, क्योंकि टीम्स के लिए भी एक बड़ा खतरा है। वहां पर अभी टीम्स ही मौजूद हैं।
बिल्कुल, देखिए सही बात कही आपने, क्योंकि मलबा हट नहीं रहा है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान जितनी खुदाई कर रहे हैं उतना ही नीचे से प्रेशराइज जो पानी है वो नीचे फ्लो कर रहा है, वो ऊपर उस मलबे को फिर से भर दे रहा है। जितनी खुदाई हो रही है उतना ही वो गड्ढा बिल्कुल बंद हो जा रहा है। तो खुदाई करना तो संभव है नहीं, ये तो तय हो गया है वहां पर, लेकिन फिर भी ये कोशिश की जा रही है। कोई जिंदगी नीचे दफन है, कोई जिसकी मौत हुई है, उसमें से कम कुछ लोगों के सबको तलाश कर लिया जाए, ये तब कोशिश की जा रही है। क्योंकि वहां पर जेसीबी और तमाम पोकलैंड मशीनें जा नहीं रही हैं। कुछ पोकलैंड मशीनों को मलबे के अंदर ले जाने की कोशिश की गई थी। ये कोशिश की गई थी कि वहां पर खुदाई कर जो रडार सिस्टम है और जो डॉग स्क्वाड की टीमें हैं उन्होंने वहां पर सिग्नल दिया था वहां खुदाई की जाए, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। तो मैनुअली खोदना बहुत संभव नहीं है। तो इस तमाम चीजों को लेकर अब कहा जा सकता है कि अब जो टीमें हैं वो किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएंगी, ये बड़ी चुनौती हो रहा है। बारिश हो रही है लगातार, बारिश के बीच में टीमें डटी हुई हैं, कोशिश कर रही हैं कि जिंदगियों को तलाश लिया जाए और जो लोग दबे हुए हैं उनमें से कुछ लोगों को निकाल लिया जाए, लेकिन ये संभव हो नहीं रहा है। मैनुअली खुदाई करना बहुत आसान नहीं है। जिमा, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। मैनुअली खुदाई करना आसान है नहीं, काफ़ी चुनौतियां इस वक्त हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी की आस अब भी बाकी है। आगे बढ़ेंगे। प्रभु बलराम का पावन जन्मोत्सव है आज और सीएम धामी ने इस मौके पर शुभकामनाएं दी हैं। लिखा है, समस्त प्रदेशवासियों को शेषावतार प्रभु श्री बलराम जी के पावन जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। प्रभु बलभद्र जी से आप सभी के सुख, शांति और उन्नति की प्रार्थना करता हूँ। तो आज उनके जन्मोत्सव के मौके पर पुष्कर सिंह धामी की ओर से शुभकामनाएं दी गई हैं प्रदेशवासियों को। बलराम जी के जन्मोत्सव के मौके पर शुभकामनाएं दी गई हैं। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए लिखा है कि प्रभु बलभद्र जी से आप सभी के सुख, शांति और उन्नति की प्रार्थना करता हूं। और देखिए, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस आज है। सीएम धामी ने दिवंगत आत्माओं को नमन किया है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर उन सभी दिवंगत आत्माओं को नमन करता हूं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और साहस का परिचय दिया। सांप्रदायिक विभाजन की रेखा ने असंख्य परिवारों को उजाड़कर देश की आत्मा को आहत किया। अपने घर आंगन, आजीविका और स्मृतियों से वंचित होकर लाखों परिवार विस्थापन की वेदना सहने को विवश हुए। ये घटना मात्र इतिहास का अंश नहीं बल्कि हमारी राष्ट्रीय चेतना में अंकित एक शाश्वत पीड़ा है। देखिए, आज़ादी तो मिली हमें, लेकिन उस आज़ादी की हमने एक बड़ी कीमत चुकाई। लाखों की तादाद में हमने अपने लोगों को खोया और जिन लोगों ने उस वक्त वो दर्द सहा, जो पीड़ा सही, उसकी कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। और इसीलिए विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर आज उन सभी दिवंगत आत्माओं को नमन किया जा रहा है।